डॉक्टर सुधा दिनकर का सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, इस कोरोना काल में देश के मजदूरों की व्यथा एवं पीड़ा से कौन वाकिफ नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने वाले श्रमिकों एवं मजदूरों पर इस कोरोना काल में चौतरफा मार पड़ी है। रोजगार जाने के साथ साथ उनकी भूख गरीबी ने तो उन्हें मारा ही है, साथ ही कोरोना के डर ने उन्हें जो आत्मिक पीड़ा दी है वह हम सबसे छिपा नहीं है। अपने घर तक अपने माता पिता एवं परिवार के पास पहुंचने का कोई साधन न होना उनके जीवन के लिए अभिशाप बन गया। देश की सरकार की बेरुखी एवं कमज़ोर व्यवस्था ने उनके विश्वास को तोड़ कर रख दिया। तो लीजिए, कोरोना काल में मजदूर की आत्म पीड़ा को, उनकी निराशा हताशा को व्यक्त करती मेरी कविता प्रस्तुत है। यदि अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। कोरोना काल में मजदूर की आत्मकथा। टूटे छप्पर की टूटी सी झोपड़ी में, टूटे छप्पर की टूटी सी झोपड़ी में आंखें खोली तो पीने को दूध न था। टूटे छप्पर की टूटी सी झोपड़ी में आंखें खोली तो पीने को दूध न था। बड़ा होने लगा तो खाने को खूब न था। किताबों से तो बस खेलना ही जाना, किताबों से तो बस खेलना ही जाना, पढ़ना भी है ये मालूम न था। माँ को देखा था रोते पटकते अपना सर गांव के जमींदारों के आगे, और पिता तो पालक थे पर रहे जीवन भर अभागे, पर रहे जीवन भर अभागे। चाह कर भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ न होता था। घर का हर शख्स चुपके चुपके से आंखों में रोता था। बड़े लोगों के शौक देखकर मन भी शौक चाहता था, पर चाहने से क्या होता है साहब, शौकों के लिए कौन सा पास में पैसा था। बीमार हुआ घर में कोई तो बस रो देते थे। दवा दारू के पैसे तो कभी होते न थे। अक्सर आधे भरे पेट तो कभी व्रत के नाम दिन अनेक, टाल कर यूं ही बड़ा हो गया मैं। पर बड़ा तो कुछ क्या करता जीवन में, बस गरीबी की भेंट चढ़ गया मैं। गरीब हूँ तो क्या हुआ, गरीब हूँ तो क्या हुआ, सपने तो मेरे भी हैं। हर रात है काली मगर सवेरे तो मेरे भी हैं। माँ बाप की आस बनूं, परिवार के लिए कुछ खास करूं, उनके सपने तो बड़े छोटे से हैं। काश हर वक्त बस मैं उनका पेट भरूं। यही उम्मीद लेकर आया था शहर छोटी सी उम्र में। मेहनत का जुनून जागा था इस बेबस से दिल में। दिन रात एक करता हूँ, दिन रात एक करता हूँ, कभी ढाबे पर कभी दुकान पर, कभी सब्जी वाला कभी फल वाला तो कभी रिक्शा खींचा करता हूँ। कभी ईंटगारों को ढोता हूँ 20वीं मंजिल तक, जान हथेली पर रख करता हूँ भवन की चकमक। कभी रेहड़ी तो कभी पटरी बाजार, कभी रेहड़ी तो कभी पटरी बाजार, 150 की कमाई की आस लगाया करता हूँ। बेगाने शहर में किराया चुका बाकी कुछ माँ बाप को भेजा करता हूँ। पढ़े लिखे समाज की जिल्लत भी सहता हूँ, थप्पड़ गालियाँ खाकर भी बस चुप रहता हूँ। कोरोना का डर सता रहा है सबको, कोरोना का डर सता रहा है सबको, पर मुझे तो भूखमरी और गरीबी का। इस लॉकडाउन में न रोज़गार है न पैसा है, हर शख्स सब काम बंद कर घर में जो बैठा है। खाने का पैकेट लेने को समाचार की सुर्खियां बन गया हूँ मैं, राजनेताओं की राजनीति का हिस्सा बन गया हूँ मैं। न घर है यहाँ न रकम है, भूखे पेट हूँ ऊपर से कोरोना क्या कम है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, बीमारी से क्या डरूं, गरीबी का संक्रमण भी तो मेरे लिए बहुत पुराना है। ए सरकारी साहबों, मेरी ओर भी ज़रा गौर करो, तुम तो सुरक्षित हो अपने घरों में, मुझे भी अपनी मिट्टी अपने गांव तक पहुंचाने का कुछ उपाय और करो। निरुत्तर हो तुम, निरुत्तर हो तुम, मौन है व्यवस्था, पता है अंतहीन सी मंजिल है मेरे लिए, फिर भी निकला हूँ पैदल ही, हालत है खस्ता। भूखा हूँ प्यासा हूँ थका हूँ रुआसा हूँ, वोट तो मैं भी दिया करता हूँ, फिर भी संकट में मेरी ये अवस्था। कोई तो मेरी पीर समझे, कोई तो मेरी पीर समझे, अपने घर में रहने का अधिकार तो मुझे भी है। मुझ जैसे अनगिनत साथी हैं साथ, क्यों इसे हुजूम और भीड़ समझें। चलते चलते थक गया हूँ, अपनी बेबसी और लाचारियों से पक गया हूँ। आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, होठों पर प्यास,
पेट में भूख, बस घर पहुंचने की आस। सड़क के किनारे कभी ट्रकों से कुचल दिए गए तो कभी रेल व्यवस्था के नाम ठग लिए गए। पूंजीपतियों के नाम आर्थिक पैकेज तो बना दिए गए, पर मेरी जिंदगी के इंतजाम कहाँ किए गए। यही हश्र है मेरा, मैं तो सदियों से जीते जी मरता ही आ रहा हूँ। यही हश्र है मेरा, मैं तो सदियों से जीते जी मरता ही आ रहा हूँ। भूख, दर्द, बीमारी, जिल्लत और नफ़रत सब सहता ही आ रहा हूँ। मैं समाज की कोई बड़ी शख्सियत जो नहीं, मैं समाज की कोई बड़ी शख्सियत जो नहीं, मैं तो बस एक अदना सा मज़दूर हूँ। बेबस हूँ, लाचार हूँ, मजबूर हूँ। अर्थव्यवस्था चलाने का बस एक ज़रिया हूँ। अर्थव्यवस्था चलाने का बस एक ज़रिया हूँ। सदियों से बहता आया मजबूरी और दर्द का गहरा सा दरिया हूँ। सदियों से बहता आया मजबूरी और दर्द का गहरा सा दरिया हूँ। धन्यवाद साथियों।